आपका स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि टीवीएस राइडियन बाइक की मेरे को सर्विस के रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था। तो उस वहाँ पर भाई ने मेरे को कमेंट किया है कि ये बाइक अभी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर ये आपको पूरा बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले कि ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन था कि मेरे को एक वीडियो डालनी चाहिए, और ये मेरा एक और डिसीजन था कि मेरे को ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हम आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि आपको अगर ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। तो दोस्तों, ये आपका खुद का ओपिनियन हो सकता है, पर मैं आपको जो अपना डिसीजन था वो बता चुका हूँ कि मेरे को जब मैंने टीवीएस राइडियन बाइक ले लिया तो मेरे को सबसे बड़ी परेशानी ये आई थी कि इसका मेरे को 2.5 साल तक तो बाइक बिल्कुल अच्छी तरह रन करती रही और बहुत अच्छी तरह चलती रही, पर मेरी बाइक के ऊपर वर्किंग बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए बाइक मैंने 70-80 हज़ार कम से कम 75,000 किलोमीटर 2.5 साल के अंदर चला दी थी। बाइक को मैंने पूरा उसका इस्तेमाल कर लिया था, पर मेरे को जब पता चला कि इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मेरे को मिल रहे हैं और बाइक के जब स्पेयर पार्ट ख़राब होने शुरू हो गए तो ये दिक्कत मेरे को तब बढ़ी जब मैंने उसके स्पेयर पार्ट चेंज करवाने के लिए एजेंसी गया और वहाँ पर भी मेरे को स्पेयर पार्ट ना मिले, और मैंने ऑनलाइन भी बुकिंग की और स्पेयर पार्ट भी मेरे तक पहुँच नहीं रहे थे। उसके जो ऑनलाइन स्पेयर पार्ट है, कुछ तो उसके स्पेयर पार्ट आपको ऑनलाइन मिलेगी भी नहीं, जो आपको ओनली डीलरशिप के पास मिलेंगे, और डीलरशिप वाले आपके पास वो स्पेयर पार्ट रखते नहीं हैं, वो मंगवाते ही नहीं हैं। तो मेरे को ये दिक्कत सबसे बड़ी होगी कि इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिल रहे थे। जहाँ तक कि बाइक का इंडिकेटर और बाइक की लाइट और ऐसे छोटे मोटे स्पेयर पार्ट भी वहाँ से नहीं मिल रहे थे। तो लाइट तो चलो, एक उसमें 35 वाट का बल्ब था जो मैंने खुद ही चेंज कर लेता था, मेरे को उसके बारे में नॉलेज थी। और जो इंडिकेटर है, उसकी लाइट है और इंडिकेटर वो दूसरी बाइक के मेरे को उसमें लगवाने पड़ रहे थे, क्योंकि उसके रीजनल तो मिल ही नहीं रहे थे। और उसके अलावा मेरे को उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि बाइक के अंदर जो उसका फ़िल्टर है वो भी रीजनल नहीं मिल रहा था। जो जैसे हवा फिल्टर होता है, आपको हवा एयर फिल्टर होता है, वो भी मेरे को नहीं मिल रहा था रीजनल। तो ये दिक्कत मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उसमें डुप्लीकेट फिल्टर लगाता था जो कि ओनली 3 मंथ तक ही काम करता था, जो मतलब कि 5-4 हज़ार किलोमीटर के बाद में ही वो ख़त्म हो जाता था फिल्टर। और जो इसका रीजनल फिल्टर है जो कंपनी की रिलेटेड आता है, वो कम से कम 15-16 हज़ार किलोमीटर के बाद भी ख़त्म नहीं होता था फिल्टर। बहुत अच्छा फिल्टर था, पर जो मेरे को रीजनल मिल नहीं रहा था, तो मैंने काफ़ी ढूंढा। उसके बाद में मेरे को एक और दिक्कत आ गई, बाइक के अंदर थोड़ी बहुत ही तकनीकी खराबी आनी शुरू हो गई, जिसके रिलेटेड मैं घूमता रहा, एजेंसी में जाता रहा और कहीं पर इस बाइक को दिखाता रहा, पर उनको भी वो समझ नहीं पड़ रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बाइक के अंदर। पर ये मेरे को ये बैड एक्सपीरियंस रहा है कि इसकी सर्विस टीवीएस वालों ने बिल्कुल भी नहीं दी है। अगर बाइक दे दी है तो उसकी सर्विस तो देनी चाहिए, पर ये मेरे साथ नहीं है। तो ऐसा दोस्तों काफ़ी लोगों के साथ हो रहा था मेरे इलाके के अंदर। जैसे मैंने पता किया और मैंने उस बाइक को सेल करने गया, तो तब मेरे को एक और झटका लगा, जिसकी मैं आपको बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, स्प्लेंडर और दूसरे बाइक प्लैटिना के बाइक के मुताबिक टीवीएस की जो मतलब वैल्यू है बिल्कुल ज़ीरो है। तो दोस्तों, मेरे को अपनी बाइक वो काफ़ी सस्ते रेट में वहाँ पर सेल करनी पड़ी। तो मैंने बैड एक्सपीरियंस लिया है कि बाइक के अंदर अगर आप बाइक बेच रहे हो तो इसका कम से कम स्पेयर पार्ट तो भेजो। अगर स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा तो आपकी बाइक कब कैसे सेल होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बाइक गांव में जहाँ ऐसे इलाकों में सेल हो रही है जिन लोगों को पहले जानकारी नहीं होती, और मेरे को भी ये जानकारी नहीं थी कि इसका स्पेयर पार्ट लेने में मेरे को इतनी दिक्कत आएगी। पर मैंने इस बाइक को काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, बाइक तो काफ़ी अच्छा है, पर इसकी जो सर्विस सेंटर हैं और जहाँ तक कि ये कंपनी के एम्प्लॉय बैठे हैं जो जिनके ऊपर आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे आपको स्पेयर पार्ट बताने के लिए, बोलेंगे हमें स्पेयर पार्ट का एक नंबर होता है यूनिक, वो नंबर लेकर दो। वो नंबर आपको आपकी डीलरशिप से मिलेगा। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि डीलरशिप वाले आपको वो नंबर नहीं प्रोवाइड करवाएंगे और आपको आप बोलेंगे हम मंगवा कर देंगे, कहीं ये डायरेक्ट ना मंगवा लें। तो आप उनसे जैसे ही नंबर मांगोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत है कि बाद में वो आपको स्पेयर पार्ट भी मंगवा कर नहीं देंगे। ये सबसे बड़ी इस टीवीएस राइडियन बाइक की दिक्कत है। तो मैंने इस बाइक के ऊपर पूरा रिसर्च करने के बाद ही ये वीडियो डाली है। पर भाई आपका खुद का ओपिनियन हो सकता है, आप ले सकते हो। अगर आपको इस ज़िले के अंदर
आपको इस बाइक का पूरा सामान और स्पेयर पार्ट मिल रहा है तो आप ले सकते हो। पर मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने भी बाइक लिया था, पर बाद में मेरे को पता चला है कि इस बाइक का स्पेयर पार्ट मार्केट में तो नहीं है और एजेंसी के अंदर भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी और मैंने इसके रिलेटेड ही ये वीडियो बनाया और इस बाइक को रिलेटेड मेरे को और कोई भी शक नहीं है टीवीएस के ऊपर, क्वालिटी के अंदर कोई कमी नहीं है। पर ये जो कमी मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन कमी है। आप अपने इलाके में रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको बाइक का पूरा स्पेयर पार्ट मिलता है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं मिलता है तो इस बाइक को छोड़कर आगे जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बाइक हैं जिनका स्पेयर पार्ट आसानी से बाहर मिल जाता है। और स्प्लेंडर और प्लैटिना का स्पेयर पार्ट आसानी से आपको बाहर मिल जाएगा और आप आसानी से, अगर आप कंपनी वाले हैंडल नहीं करते हैं तो आप बाहर से उसको रिपेयर करवा सकते हैं। पर ये बाइक जो है कि इसका स्पेयर पार्ट मेरे इलाके में यहाँ तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो आपको, अगर आपकी मेरे को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।